तुम्हारा मन एक बगीचा है और तुम्हारे विचार इसके बीज। जो बोओगे वही पाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों का महल बनाने के लिए? सपना देखो कि तुम गंगा के किनारे खड़े हो, लहरें तुम्हारे पैरों को छू रही हैं और एक विचार तुम्हारे मन में चमकता है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। यह विचार कोई साधारण चिंगारी नहीं है, यह वो ज्वाला है जो सूरत के एक छोटे व्यापारी को करोड़पति बना सकती है, दिल्ली की मेट्रो में सफर करने वाले युवा को आईएएस अधिकारी बना सकती है, या एक गांव की लड़की को अपने समुदाय की प्रेरणा बना सकती है। एज अ मैन थिंकेथ। जेम्स एलन की ये छोटी सी किताब तुम्हारे मन की अनंत शक्ति को खोलती है। ये कहती है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का दर्पण है। चाहे तुम सूरत की तंग गलियों में मेहनत कर रहे हो, मुंबई की भीड़ में अपने बिजनेस का सपना देख रहे हो, या गांव में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हो, ये किताब तुम्हारे लिए है। आज हम इसके 7 अनमोल अध्यायों की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर विचार एक कदम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। भारतीय संस्कृति की गहराई और आधुनिक जीवन की सादगी के साथ यह सफर तुम्हारे मन को बदल देगा। तैयार हो? चलो अपने मन के बगीचे में नई शुरुआत करें। लेसन 1, विचार और चरित्र, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे विचारों का दर्पण है। ये बात हमारे वेदों और उपनिषदों से गूंजती है, जो कहते हैं कि मन ही सृष्टि का सर्जक है। सूरत का एक व्यापारी रमेश हर सुबह अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान खोलता था, लेकिन उसका मन नकारात्मकता से भरा था। मेरा बिजनेस कभी नहीं चलेगा, ग्राहक मुझे ठगते हैं, ये शहर मेरे लिए नहीं बना। ये विचार उसके चरित्र को आकार दे रहे थे। वो चिड़चिड़ा हो गया था, ग्राहकों से तीखे लहजे में बात करता, जल्दबाजी में गलत फैसले लेता और अपनी दुकान को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता। नतीजा, उसका बिजनेस दिन ब दिन डूबता गया। ग्राहक उससे दूर भागने लगे। लेकिन एक दिन रमेश ने रुककर सोचा। उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, मैं मेहनत और ईमानदारी से सफल हो सकता हूं। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपनी दुकान को सजाया, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की, उनकी जरूरतों को समझा। उसने नए डिजाइनों पर ध्यान दिया और स्थानीय दर्जियों के साथ मिलकर अनोखे कपड़े बनवाए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान सूरत की सबसे मशहूर बन गई। लोग कहने लगे, रमेश बदल गया है, उसका व्यवहार अब कितना अच्छा है। लेकिन सच ये था कि रमेश का चरित्र नहीं, उसके विचार बदले थे। एलन सिखाते हैं कि तुम्हारे बार बार आने वाले विचार तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर विजय पहले हर यात्री से शिकायत करता था, ये लोग टिप नहीं देते, ट्रैफिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका स्वभाव कड़वा हो गया था। वो हर समय गुस्से में रहता और उसकी जिंदगी एक बोझ बन गई थी। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, हर यात्री मेरे लिए एक नया मौका है। उसने मुस्कुराकर बात करना शुरू किया। वो यात्रियों की छोटी छोटी मदद करने लगा, जैसे सामान उठाने में, रास्ता बताने में। धीरे धीरे लोग उसकी टैक्सी को पसंद करने लगे। कुछ यात्रियों ने उसे नियमित बुक करना शुरू किया और उसकी कमाई बढ़ गई। उसका चरित्र अब एक दोस्ताना, प्रेरणादायक इंसान का बन गया। हमारे यहां कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एलन का यही संदेश है। दिल्ली की एक स्कूल टीचर अनीता हमेशा सोचती थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझे गंभीरता से नहीं लेते। इस सोच ने उसे कठोर और अधीर बना दिया था। वो क्लास में चिल्लाती और स्टूडेंट्स उससे डरने लगे। लेकिन एक दिन उसने सोचना शुरू किया, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा बनूंगी। उसने उनकी कहानियां सुनी, उन्हें प्रोत्साहित किया और नई शिक्षण विधियां अपनाई। उसने हर बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताया, उनकी कमजोरियों को समझा। आज उसके स्टूडेंट्स उसे अपनी प्रेरणा मानते हैं। उसका चरित्र अब धैर्य और प्रेम से भरा है। एलन का पहला सबक है,
अपने विचारों को चुनो, क्योंकि वे तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। तुम्हारे मन का हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे चरित्र के पेड़ को आकार देता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे विचारों की छाया है। क्या तुम विचारों का परिस्थितियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। एलन कहते हैं कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे विचारों का नतीजा है। लोग अक्सर अपनी गरीबी, कम शिक्षा या मुश्किल हालात को दोष देते हैं। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। लेकिन एलन कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी परिस्थितियों का मालिक है। एक छोटे गांव का लड़का अजय, जिसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, हमेशा सोचता था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास न पैसा है न कनेक्शन। इस सोच ने उसे आलसी और निराश बना दिया था। वो दिन भर गांव की चौपाल पर बैठकर समय बर्बाद करता। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, मैं अपने गांव में बदलाव ला सकता हूं। अजय ने एक छोटा सा किराने का बिजनेस शुरू किया। उसने स्थानीय किसानों से सस्ते में सामान लिया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और अपनी दुकान को साफ सुथरा रखा। उसने हर दिन नई रणनीतियां बनाई, जैसे बच्चों के लिए सस्ते खिलौने बेचना या बुजुर्गों के लिए घर पर सामान पहुंचाना। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा। आज उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान है और लोग उसे एक नायक के रूप में देखते हैं। उसने अपनी परिस्थितियों को अपने विचारों से बदला। दिल्ली की मेट्रो में सफर करने वाला एक युवा रोहन अपनी नौकरी से नाखुश था। उसे लगता था, मेरा बॉस मुझे कभी तरक्की नहीं देगा, मेरी जिंदगी यही अटक गई है। इस सोच ने उसे हताश और सुस्त बना दिया था। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए, अपने स्किल्स बढ़ाए और अपने काम में नई रचनात्मकता लाया। उसने अपने बॉस को नए प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज दिए। जल्द ही उसे प्रमोशन मिल गया और आज वो अपनी कंपनी में एक लीडर है। कोलकाता का एक रिक्शा चालक विपिन भी यही सोचता था, मैं गरीब हूं, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। लेकिन एक दिन उसने अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखा। उसने सोचा, मैं अपनी मेहनत से उनके लिए कुछ कर सकता हूं। उसने रात को अतिरिक्त काम शुरू किया, जैसे सब्जी बेचना। उसने हर दिन थोड़े पैसे बचाए और अपने बच्चों को स्कूल भेजा। आज उसका बेटा एक इंजीनियर है और उसकी बेटी एक टीचर। विपिन की परिस्थितियां बदल गई क्योंकि उसने अपने विचार बदले। एलन सिखाते हैं कि तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम डर, शिकायत या ईर्ष्या के बीज बोओगे तो तुम्हारी परिस्थितियां और खराब होंगी। लेकिन अगर तुम मेहनत, सकारात्मकता और आशा के बीज बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी फलने फूलने लगेगी। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे विचारों का फल है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर को कैसे आकार देते हैं? जो आपको लेसन 3 में पता चलने वाला है, विचार और स्वास्थ्य, थॉट एंड हेल्थ। एलन कहते हैं कि तुम्हारे विचार न सिर्फ तुम्हारा मन बल्कि तुम्हारा शरीर भी प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच जैसे तनाव, चिंता या गुस्सा तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कोलकाता की एक गृहिणी ममता हमेशा अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना करती थी। उनके पास बड़ा घर है, नई कार है, मेरे पास कुछ नहीं। ये सोच उसके मन को तनाव से भर देती थी। वो हर समय चिंतित रहती थी, जिसके कारण उसे सिर दर्द, थकान और नींद की कमी की शिकायत रहने लगी। उसका परिवार भी उसकी उदासी से परेशान था। लेकिन एक दिन ममता ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने कृतज्ञता की आदत अपनाई। वो हर सुबह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगी। अपने बच्चों की मुस्कान, अपने पति का साथ, अपने घर की सादगी। उसने अपने मन से ईर्ष्या और तुलना को निकाल दिया। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ, उसकी नींद सुधरी, सिर दर्द गायब हो गया और वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश रहने लगी। उसका परिवार भी
उसकी इस नई ऊर्जा से प्रभावित हुआ। तुम्हारा मन एक बगीचा है और तुम्हारे विचार इसके बीज। जो बोओगे वही पाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों का महल बनाने के लिए? सपना देखो कि तुम गंगा के किनारे खड़े हो, लहरें तुम्हारे पैरों को छू रही है और एक विचार तुम्हारे मन में चमकता है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। यह विचार कोई साधारण चिंगारी नहीं है, यह वो ज्वाला है जो सूरत के एक छोटे व्यापारी को करोड़पति बना सकती है, दिल्ली की मेट्रो में सफर करने वाले युवा को आईएएस अधिकारी बना सकती है, या एक गांव की लड़की को अपने समुदाय की प्रेरणा बना सकती है। एज अ मैन थिंकेथ। जेम्स एलन की ये छोटी सी किताब तुम्हारे मन की अनंत शक्ति को खोलती है। ये कहती है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का दर्पण है। चाहे तुम सूरत की तंग गलियों में मेहनत कर रहे हो, मुंबई की भीड़ में अपने बिजनेस का सपना देख रहे हो, या गांव में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हो, ये किताब तुम्हारे लिए है। आज हम इसके 7 अनमोल अध्यायों की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर विचार एक कदम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। भारतीय संस्कृति की गहराई और आधुनिक जीवन की सादगी के साथ यह सफर तुम्हारे मन को बदल देगा। तैयार हो? चलो अपने मन के बगीचे में नई शुरुआत करें। लेसन 1, विचार और चरित्र, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे विचारों का दर्पण है। ये बात हमारे वेदों और उपनिषदों से गूंजती है, जो कहते हैं कि मन ही सृष्टि का सर्जक है। सूरत का एक व्यापारी रमेश हर सुबह अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान खोलता था, लेकिन उसका मन नकारात्मकता से भरा था। मेरा बिजनेस कभी नहीं चलेगा, ग्राहक मुझे ठगते हैं, ये शहर मेरे लिए नहीं बना। ये विचार उसके चरित्र को आकार दे रहे थे। वो चिड़चिड़ा हो गया था, ग्राहकों से तीखे लहजे में बात करता, जल्दबाजी में गलत फैसले लेता और अपनी दुकान को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता। नतीजा, उसका बिजनेस दिन ब दिन डूबता गया। ग्राहक उससे दूर भागने लगे। लेकिन एक दिन रमेश ने रुककर सोचा। उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, मैं मेहनत और ईमानदारी से सफल हो सकता हूं। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपनी दुकान को सजाया, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की, उनकी जरूरतों को समझा। उसने नए डिजाइनों पर ध्यान दिया और स्थानीय दर्जियों के साथ मिलकर अनोखे कपड़े बनवाए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान सूरत की सबसे मशहूर बन गई। लोग कहने लगे, रमेश बदल गया है, उसका व्यवहार अब कितना अच्छा है। लेकिन सच ये था कि रमेश का चरित्र नहीं, उसके विचार बदले थे। एलन सिखाते हैं कि तुम्हारे बार बार आने वाले विचार तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर विजय पहले हर यात्री से शिकायत करता था, ये लोग टिप नहीं देते, ट्रैफिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका स्वभाव कड़वा हो गया था। वो हर समय गुस्से में रहता और उसकी जिंदगी एक बोझ बन गई थी। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, हर यात्री मेरे लिए एक नया मौका है। उसने मुस्कुराकर बात करना शुरू किया। वो यात्रियों की छोटी छोटी मदद करने लगा, जैसे सामान उठाने में, रास्ता बताने में। धीरे धीरे लोग उसकी टैक्सी को पसंद करने लगे। कुछ यात्रियों ने उसे नियमित बुक करना शुरू किया और उसकी कमाई बढ़ गई। उसका चरित्र अब एक दोस्ताना, प्रेरणादायक इंसान का बन गया। हमारे यहां कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एलन का यही संदेश है। दिल्ली की एक स्कूल टीचर अनीता हमेशा सोचती थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझे गंभीरता से नहीं लेते। इस सोच ने उसे कठोर और अधीर बना दिया था। वो क्लास में चिल्लाती और स्टूडेंट्स उससे डरने लगे। लेकिन एक दिन उसने सोचना शुरू किया, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा बनूंगी। उसने उनकी कहानियां सुनी, उन्हें प्रोत्साहित किया और नई शिक्षण विधियां अपनाई। उसने हर बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताया, उनकी कमजोरियों को समझा। आज उसके स्टूडेंट्स उसे अपनी प्रेरणा मानते हैं। उसका चरित्र अब धैर्य और प्रेम से भरा है।
एलन का पहला सबक है, अपने विचारों को चुनो, क्योंकि वे तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। तुम्हारे मन का हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे चरित्र के पेड़ को आकार देता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे विचारों की छाया है। क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? चलो जानते हैं लेसन 2 में। लेसन 5, विचार और उपलब्धियां, दी थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। सफलता विचारों की मेहनत का फल है। एलन कहते हैं कि तुम जितना बड़ा सोचते हो उतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हो। मुंबई के एक डब्बा वाले राकेश ने सोचा, मैं सिर्फ डब्बा डिलीवर करने वाला नहीं बल्कि अपने काम में सबसे अच्छा बनूंगा। उसने अपने काम को एक कला की तरह लिया। वो हर दिन समय पर डब्बे पहुंचाता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। उसने अपने समूह के साथ मिलकर डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर किया। आज वो अपने डब्बा वाला समूह का लीडर है और लोग उसकी कार्यकुशलता की तारीफ करते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, मेहनत का फल मीठा होता है। एलन का यही संदेश है। एक गांव की लड़की राधा ने सोचा, मैं अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाऊंगी। उसके गांव में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में यह विचार बोया कि वो अपने गांव में बदलाव लाएगी। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। शुरू में सिर्फ 5 बच्चियां थी, लेकिन उसने हर दिन नई शिक्षण विधियां आजमाई। उसने गांव वालों को प्रेरित किया और स्थानीय दुकानदारों से किताबें और स्टेशनरी के लिए मदद मांगी। आज उसका स्कूल सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दे रहा है और राधा अपने गांव की प्रेरणा बन गई है। सूरत का एक टेलर मोहन पहले साधारण कपड़े सिलता था। उसे लगता था, मैं तो बस एक छोटा सा टेलर हूं। लेकिन एक दिन उसने सोचना शुरू किया, मैं डिजाइनर बनूंगा। उसने अपने विचारों को मेहनत में बदला। उसने फैशन मैगजीन्स पढ़ी, नए डिजाइनों पर काम किया और स्थानीय दुकानों में अपने कपड़े बेचने शुरू किए। आज वो अपने शहर में एक मशहूर डिजाइनर है और उसकी डिजाइन्स देश भर में मशहूर है। एलन सिखाते हैं कि सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत तुम्हारे विचारों में है। सपने विचारों की मेहनत से हकीकत बनते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे भविष्य को कैसे रंग देते हैं? चलो जानते हैं। लेसन 6, दर्शन और सपने, विजन्स एंड आइडियल्स। एलन कहते हैं कि सपने और आदर्श तुम्हारे भविष्य का नक्शा बनाते हैं। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। हमारे इतिहास में स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। एक छोटे शहर का लड़का अमित ने सपना देखा कि वो एक वैज्ञानिक बनेगा। उसके गांव में बिजली तक नियमित नहीं थी, लेकिन उसने अपने मन में ये विचार बोया। उसने रात दिन पढ़ाई की, पुरानी किताबों से ज्ञान लिया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। आज वो इसरो में काम करता है और चंद्रयान मिशन का हिस्सा है। एलन सिखाते हैं कि तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत बन सकते हैं अगर तुम उन्हें अपने विचारों में पालो। एक गांव की महिला लक्ष्मी ने सपना देखा कि वो अपने गांव में औरतों को आत्मनिर्भर बनाएगी। वो एक साधारण सिलाई मशीन से शुरुआत की। उसने अपने मन में ये विचार बोया कि वो अपने गांव की महिलाओं को नया जीवन देगी। उसने एक सिलाई सेंटर शुरू किया और स्थानीय बाजारों में उनके बनाए कपड़े बेचे। आज उसका सेंटर दर्जनों महिलाओं को रोजगार देता है और वो अपने गांव की प्रेरणा बन गई है। हमारे यहां कहा जाता है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो तुम्हें सोने न दे। एक दिल्ली का स्टूडेंट अखिल ने सपना देखा कि वो एक मशहूर लेखक बनेगा। उसे लगता था, मेरे पास न तो बड़ा नाम है न कनेक्शन, लेकिन उसने अपने विचारों को अपने सपने पर केंद्रित किया। उसने हर दिन लिखना शुरू किया, ब्लॉग्स बनाए और अपनी कहानियां ऑनलाइन शेयर की। आज उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। एलन कहते हैं, अपने मन में एक बड़ा सपना बो
और उसे सकारात्मक विचारों से सींचो। वो एक दिन जरूर फलेगा। सपने विचारों का आलम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा मन सच्ची शांति कैसे पा सकता है? एलन का अंतिम सबक है शांति। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन को अनुशासित करते हो। हमारे यहां योग और ध्यान का महत्व इसी बात को दर्शाता है। बंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल काम के दबाव में हमेशा तनावग्रस्त रहता था। डेडलाइंस और मीटिंग्स ने उसका मन अशांत कर दिया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और उसकी जिंदगी एक जंग बन गई थी। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में एक नया विचार बोया, मैं अपने मन को शांत करूंगा। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा, नकारात्मकता को हटाया और सकारात्मकता को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वो कहता है, मेरे विचार मेरे दोस्त बन गए। एक छोटे गांव की शिक्षिका सरिता अपने स्टूडेंट्स की प्रगति को लेकर चिंतित रहती थी। उसे लगता था, मेरे स्टूडेंट्स कभी अच्छा नहीं करेंगे। इस सोच ने उसे अशांत और निराश बना दिया था। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में यह विचार बोया, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए शांति और प्रेरणा बनूंगी। उसने हर दिन अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना शुरू किया। उसने ध्यान और सकारात्मक सोच की आदत अपनाई। आज वो न सिर्फ एक बेहतर शिक्षिका है, बल्कि अपने गांव की प्रेरणा भी बन गई है। एलन सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। सूरत की एक गृहिणी पूजा अपने परिवार की जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी। उसे लगता था, मेरे पास अपने लिए समय नहीं है। लेकिन उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने हर दिन 5 मिनट अपने लिए निकाले और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गिना। उसका मन गंगा की तरह शांत और निर्मल हो गया। ये शांति उसे हर मुश्किल में स्थिर रखती थी। एलन कहते हैं, जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। शांति मन की सबसे बड़ी जीत है। अब तू भी चल, अपने सपनों का संसार बना। दोस्तों, एज अ मैन थीम केत हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। तुम्हारा मन एक बगीचा है और तुम्हारे विचार उसके बीज। हर सुबह 5 मिनट सकारात्मक सोचो, एक नया सपना बो। चाहे तुम सूरत की तंग गलियों में मेहनत कर रहे हो, दिल्ली की मेट्रो में अपने भविष्य का सपना देख रहे हो, या गंगा के किनारे शांति की तलाश में हो, याद रखो, तुम जैसा सोचते हो वही बनते हो। इस किताब को अपने जीवन में उतारो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। बुक बाइट की इस यात्रा में साथ